गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास एक आपके लिए एक काम है। आप क्या करो अभी, आप जो भी चीज़ें के संस्पर्श में आते हैं मटेरियल्स के डेली लाइफ में, उसे आप लिखो अपने कॉपी में। कोई जल्दी जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी चीजें संस्पर्श में आते हैं लिख लो मटेरियल्स। ओके, हो गया सर। हो गया। क्या क्या लिखेगा? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, एक मिनट। आयरन, लोहा। और क्या लिखे हो? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, स्टील, स्टील, तांबा, तांबा, कॉपर, प्लास्टिक, प्लास्टिक, और क्या? गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, और ऑक्सीजन के संस्पर्श में आते हो डेली? कार्बन, हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना, तो उसमें कार्बन होता है। कार्बन, कोयले के संस्पर्श में जाते हो जब चूल्हा जलता है कोयले से, कोयले के चूल्हा देखे होंगे ना, तो वो कोयला से ही जलता है ना, कोयला ही। और ग्राफाइट के संस्पर्श में आते हो जब पेंसिल में लिखते हो, वो ग्राफाइट से जला होता है ना, तो ग्राफाइट लकड़ी, वुड। और जो सॉल्ट खाते हो उसमें आयोडीन मिला होता है, तो आयोडीन के संस्पर्श में जाते हो। तो ये सारे चीजें संस्पर्श में आते हैं। हाँ, तो ये जो चीजें मेटेरियल्स हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी या डिफरेंस है? ये देखो, एल्युमिनियम का भी तार बनाते हैं, वायर बनाते हैं, और कॉपर का भी बनाते हैं, और कभी कभी आयरन का भी बनाते हैं। और जो जीआई वायर होता है वो आयरन से बना होता है। लेकिन हम प्लास्टिक से वायर बनाते हैं क्या? या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से कुछ? और आयरन क्या होता है? हार्ड होता है। एल्युमिनियम हार्ड होता है, स्टील भी हार्ड होता है, फिर कॉपर और गोल्ड, सिल्वर। प्लास्टिक तो हार्ड होता है लेकिन वो टूट जाता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, ये कोल, ग्राफाइट, कोल हार्ड भी होता है थोड़ा, लेकिन सख्त होता है, मतलब उसे अगर हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस भी मिल रहा है ना, तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हो? नहीं? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो
ये सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन सबका प्रॉपर्टीज जानने चाहिए, मेटल और नॉन मेटल, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये सब जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब का अगर प्रॉपर्टी, मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम जान सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये नॉन मेटल है और लोहा मेटल है, ऐसे बता सकते हैं। तो ये सब का प्रॉपर्टीज जानने के लिए देखो, ये आयरन का रड है, दिख रहा है ना, और ये क्या है, और ये क्या है, आयरन का हैमर है, ठीक है। तो हमको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा देखने के लिए इनका प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बाहर चलें, एक कॉपी लेके आओ ताकि आप अपना ऑब्जर्वेशन लिख सको। वहाँ से एक शीट लेके आना, छोटा वाला लेके आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे, अगर इसे हम हमर से इसे तोड़ना चाहते हैं, तोड़ रहा है, जितने मारो तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है ना, तो ये बहुत हार्ड है, इसे जितने भी चाहो नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बहुत हार्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक ईंट को तोड़ना चाहें, क्या हो रहा है, देखो टूट गया ना। तो लिख लो, ये पहले ऑब्जर्वेशन लिख लो कि आयरन जो है वो क्या हो रहा है, बहुत हार्ड है और नहीं टूट रहा है। और जो ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब गैसेस होते हैं, उन्हें हमें चाहे तो हमर नहीं कर सकते। ऑक्सीजन ये एयर में है ना, तो इसे हम हमर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्या है, एल्युमिनियम वायर है, और इससे अगर हम हमर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंड तो हो रहा है, चैप्टा हो जा रहा है ना, मतलब स्लिट जैसे फॉर्म कर रहा है, ये भी लिख लो। और ये ईंट को अगर चाहें तो हम इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये भी लिख लो। आयरन क्या हो रहा है, मतलब सॉरी, ये एल्युमिनियम क्या हो रहा है, स्लिट फॉर्म कर रहा है, और ये आयरन भी स्लिट फॉर्म करेगा अगर उसे हम क्या करें, और भी ज़्यादा बड़ा हमर से और ज़्यादा प्रेशर से मारें तो ये भी स्लिट हो जाएगा। लेकिन ईंट को अगर हम स्लिट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं सर, और ऑक्सीजन को अगर स्लिट बनाना चाहें वो तो हम पकड़ भी नहीं सकते ना, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ये जो है वायर फॉर्म में आ रहा है ना, उसे अगर हम पिघला के वहाँ से निकालना चाहें, ऐसे पकड़ के एक एंड को पकड़ के खींचना चाहें तो ये क्या होगा, लंबा होता जाएगा। लेकिन ये ऐसा होगा क्या, ये तो टूट जा रहा है ना। तो आपने ऑब्जर्वेशन लिख लिया, और क्या ऑब्जर्वेशन देख लो, देखो ये अगर बुक से देखो तो साइन कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, डॉल दिख रहा है ना, नहीं, ठीक है, ये भी लिख लो। और ये आयरन का देखो, ये तो थोड़ा ऊपर रस्ट लगा हुआ है, लेकिन इस साइड क्या कर रहा है, साइन कर रहा है ना, ये भी लिख लो। आयरन साइनिंग कर रहा है। और नेक्स्ट, ये साउंड कैसे आ रहा है, ये तो थोड़ा हैंग होना चाहिए, कैसे साउंड आ रहा है, टिंग टिंग आ रहा है ना। और यहीं पे अगर हम एक ईंट को मारे तो क्या होगा, कैसे साउंड आ रहा है, नहीं सर, ज़्यादा जोर से सुनाई दे रहा है क्या, नहीं सर, तो ये भी लिख लो, ये टिंग टिंग का साउंड दे रहा है। और अभी आप चाहो तो खुद इसे ट्राई कर सकते हो, कहीं अगर ईंट चपटा हो गया, ट्राई करो, करना चाहोगे,
चपटा हो रहा है क्या? नहीं सर। टूट जा रहा है ना? आयरन को टूट सकता है क्या? देखो, अगर मैं कपी पकड़ लेता हूँ, नहीं हो रहा है ना? और ये ऐसे देखो, चपटा करके हो सकता है या टूट जा रहा है। अच्छे से देखो, क्या हो रहा है? चैप्टर हो जाएगा। चपटा हो जा रहा है ना, स्लिट जैसा फॉर्म कर लेता है। यस सर। तो ये सब लिख लिए यस सर। ऑब्जर्वेशन पे। यस सर। अभी हम क्लास में चलें? यस सर। चलो। ये आयरन और जो एल्यूमिनियम थे वो क्या कर रहे थे? साइन कर रहे थे। लेकिन ईंट ये साइन नहीं कर रहा है, और ये भी साइन नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन को तो हम देख भी नहीं सकते, कार्बन को भी देख नहीं सकते, और ये जो था क्या, और क्या था हमारे पास? ईंट। ईंट भी क्या कर रहा था? साइन नहीं कर रहा था। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, इसको हम क्या कहते हैं? ये आयरन, एल्यूमिनियम, और ये देखो, ये कपर वायर है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? साइन कर रहा है ना? यस सर। तो ये सारे क्या होते हैं? ये जो साइन करने का प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉस्ट्रस, ठीक है? ये हो गया नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स जो होते हैं क्या करते हैं? लॉस्ट्रस होते हैं, मतलब साइन करते हैं, है कि नहीं? यस सर। लॉस्ट्रस। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लॉस्ट्रस नहीं होते, नॉट लॉस्ट्रस। लेकिन ऐसी कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो साइन करते हैं। ग्राफाइट एक हो गया। ग्राफाइट को अगर पहले जो पेंसिल होता है उसे अगर छीलोगे पहले, तो वो पहले क्या दिखेगा? साइन करता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना कभी? तो ये साइन, लेकिन फिर जब यूज करने लगोगे तो वो थोड़ा डल होते जाएगा, लेकिन पहले क्या करता है? साइन करता है, ठीक है? तो ग्राफाइट एंड आयोडीन। आयोडीन जो सॉल्ट में होता है वो भी साइन करता है, ठीक है? ये दोनों क्या हो गए? एक्सप्रेशंस हो गए। ये दोनों एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्या है? ये जो मेटल्स होते हैं यस सर। ये क्या होते हैं? सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। बहुत हार्ड है ना? ये जो आयरन का रॉड था, ये इसे हमने जितने भी चाहा टूटा नहीं है, जितने भी हमने किए उसने नहीं टूटा। तो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन ये क्या होता है? हार्ड नहीं होते, नॉट हार्ड। इनमें कुछ एक्सेप्शंस है सॉलिड में, जैसे देखो, सॉलिड होते हैं लेकिन जो ब्रोमीन है ये एक मेटल है, लेकिन क्या है? लिक्विड है। सॉरी, ब्रोमीन नॉन मेटल है। मर्क्यूरी जो मेटल है वो क्या है? लिक्विड है। यस सर। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल, मतलब वो सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मर्क्यूरी यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। और हार्ड के बाद अगर हम कर रहे हैं सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ऐसे मेटल हैं, सोडियम एंड पोटेशियम,
ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो इतना सख्त है कि हम कैंची से सीजर से अगर चाहें तो उसे उन्हें कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों उनका एक्सेप्शन हो गया मेटल के केस में। लेकिन ये दोनों जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहते हैं। फिर ये जो इनमें नॉन मेटल में ये हार्ड नहीं होते, लेकिन इनका एक्सेप्शन एक डायमंड है। क्या है? डायमंड। ये डायमंड जो है ये सबसे हार्डेस्ट क्या है मटेरियल है अर्थ में। लेकिन हार्ड तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में, तो ये एक एक्सेप्शन है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो कार्बन से बना होता है। कार्बन नॉन मेटल है तो डायमंड भी नॉन मेटल होगा, लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट होता है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट और क्या ऑब्जर्वेशन हमारा मिला था? लोहा आवाज देता है। लोहा। लोहा, अब लोहा मतलब मेटल। यस सर। तो मेटल्स जो होते हैं वो आवाज करते हैं। उससे हम क्या प्रॉपर्टी कहते हैं? आवाज करना, जो टन टन आवाज ऐसे करना, उसे हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। यस सर। सोनोरस। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। इसीलिए जो स्कूल का बेल होता है यस सर। वो मेटल का बना होता है, लोहे का होता है ना? तो मारने से ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। लेकिन नॉन मेटल का अगर वहां से होता तो जैसे वुड हो गया या फिर ईंट हो गया, उससे अगर हम मारेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा। इसीलिए मेटल का होता है जैसे कि दूर तक सुनाई दे। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन था हमारा? ये लिखिए। यस सर। और क्या प्रॉपर्टीज था? उसे मारने से क्या हो रहा था? ये जो एल्युमिनियम का वायर था, इसे मारने से ये स्प्लिट जैसे फॉर्म हो रहा था ना, चपटा हो रहा था। लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते। तो ये जो चपटा जैसे होते हैं, स्प्लिट फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माल्येबिलिटी। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? माल्येबल होते हैं, और नॉन मेटल्स माल्येबल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट और एक बात, ये देखो, ये किसका है? कॉपर का। इनमें से वायर फॉर्म किया जा रहा है, यस सर। और इससे भी वायर फॉर्म हो रहा है एल्युमिनियम। यस सर। और जीआई वायर तो आप देखे होंगे जो कि आयरन से फॉर्म होता है। तो जो मेटल्स होते हैं हम उनमें से क्या करते हैं? वायर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं उन्हें। लेकिन नॉन मेटल्स का वायर कभी आपने देखा? नहीं ना। तो ये जो वायर बनाने का, वायर एक्सट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है, उससे हम क्या कहते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं। और तो मेटल का क्या, मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। तो ये होते हैं डक्टाइल, मतलब इनमें से हम वायर निकाल सकते हैं। और गोल्ड जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देने वाला मेटल है गोल्ड। ये एक लिख लो, गोल्ड जो है सबसे ज्यादा, मतलब बेस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। लेकिन गोल्ड का कभी वायर देखे हो आप? क्यों नहीं देखे हो? क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, इसलिए उनमें से वायर नहीं बनाए जाते। लेकिन जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो देखे होगे आप, 10 ग्राम का इतने बड़ा चैन, पूरे इतने बड़ा चैन होगा। 1 ग्राम 2 ग्राम में एक क्या होगा? इयररिंग हो सकता है कि नहीं? एक उसी वजह से होता है क्योंकि उनमें से ज्यादा खींचने से वो ज्यादा लंबा होते जाता है।
इसलिए उनमें से ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है। Yes, sir. और ये क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉट डक्टाइल। इनमें से हम वायर नहीं खींच सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. और क्या प्रॉपर्टी, और कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारा? नहीं था। ठीक है। और अब मैं और कुछ एक बताता हूँ इनका प्रॉपर्टी। कभी वायर को जो है, मतलब लोहे या कुछ पेंस मान लो, हम जो कढ़ाई रोषेई करते हैं, वो उसको कभी टच किया हो जब रोषेई करते वक्त, Yes, sir. कुकिंग करते वक्त? हार्ड होता है या Sir, hot. हार्ड होता है ना? लेकिन उससे तो आग तो नीचे से मिल रहा था, तो हॉट उसका जो हैंडल हॉट कैसे हो जाता है? क्योंकि सर एक जगह गर्म होने से और बाकी जगह गर्म हीट फैलता है। ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। लेकिन ये तो मेटल्स हो गए। कभी ये जो प्रेशर कुकर होते हैं उनका हैंडल देखे हो? Yes, sir. वो किससे कवर होता है? सर रबर से प्लास्टिक से कवर होता है ना। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था जो प्लास्टिक्स। यस सर। तो प्लास्टिक से कवर होता है। क्यों कवर होता है? क्योंकि सर जब वो कुकर हीट हो तब वो हमें हीट ना लगे। हीट ना लगे। और कभी वुड या और कुछ को, किसी एंड को जल रहा होगा और दूसरे एंड को आपने टच करके दिखाओ, दिखे? यस सर। हीट होता है, गर्म होता है? नहीं होता ना। तो ये हीट ट्रांसफर नहीं करता, एक एंड से दूसरे एंड को ट्रांसफर नहीं करता। तो इससे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में हीट होता है। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करता है उसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर्स। हीट। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन भी है, जो कार्बन होता है, मतलब कोयला या ग्राफाइट, ये क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं। कोयला जो होता है वो हीट कंडक्ट करता है। उसका अगर एक एंड को आप टच करोगे, मतलब एक एंड को हीट में रखोगे और दूसरा एंड को टच करोगे तो हीट लगेगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, कोयला हो गया, कोल। ठीक है। यस सर। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। हमने अभी भी देखा, जो भी वायर्स बने होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल से बने होते हैं। यस सर। और मेटल से बने होते हैं, इसीलिए लाइट अगर हम जलाएं तो लाइट जलता है, फैन चलाएं तो फैन चलता है। अगर हम उस जगह पे ये मेटल का, मतलब एल्युमिनियम या कॉपर यूज ना करके वुड यूज करें तो ऐसे होगा? नहीं होगा ना। तो ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सर प्लास्टिक भी तो गुड कंडक्टर होते हैं। नहीं, देखो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का है, उसे हम क्या कर रहे हैं, वायर को कवर कर रहे हैं। कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा करंट ना लगे। तो करंट नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा। देखो ये कवर हो गया, कवर हो गया, उस तरफ रह गया कवर एंड उस तरफ क्या, प्लास्टिक। यस सर। तो इस तरफ अगर चल रहा है हीट, हम उस तरफ अगर टच करें तो हमें करंट लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं हो रहा है, किसके वजह से, प्लास्टिक के वजह से। तो प्लास्टिक क्या हो गया, बैड कंडक्टर। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेटल्स गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर
इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होते हैं? डायरेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। डायरेक्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मेटल जो होते हैं, क्या होते हैं? बिस्मथ और लीड, ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो थोड़ा क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, जैसा मतलब दिखा रहे हैं। एक रिगोरस कंडीशन, मतलब एक उन्हें अगर हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्या? बिस्मथ, बिस्मथ एंड लीड, ये दोनों मेटल्स हैं, फिर भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और इनमें ग्राफाइट, ग्राफाइट जो है वो गैसीय स्टेट में जब होता है, ठीक है, जब गैसीय स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो गया? ग्राफाइट। लेकिन सभी स्टेट में होने पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। समझ आ गया? सारा कुछ प्रॉपर्टी, माल्येबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये समझ में आ गया? यस सर। और कंडक्टर माने कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी समझ में आ गया? यस सर। तो ये जब जितने भी हमने पढ़ा, ये सब क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल जनरेशन है, ठीक है, मतलब उनके फिजिक्स में क्या प्रॉपर्टी है। यस सर। ठीक है, तो देखो जो भी हमने प्रॉपर्टी देखा, मेटल का, एल्युमिनियम का देखा, तो सिर्फ एल्युमिनियम का ही देखा। इनमें हमने क्या किया? आयरन को मिला के देखा क्या? मतलब आयरन और एल्युमिनियम दोनों मिलने के बाद क्या प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे हमने कुछ देखा नहीं। तो ये सिर्फ हमने एक ही प्योर सब्सटेंस को लेकर उनका प्रॉपर्टी देखा। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। यस ठीक है, सर। तो आज के लिए इतना है। यस सर। बाकी हम आगे की क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, यस सर। ये सब कुछ समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये बताओ लो स्ट्रेस प्रॉपर्टी क्या होता है? लो स्ट्रेस प्रॉपर्टी सर, जैसे लो स्ट्रेस प्रॉपर्टी सर जो ये कैसे? जो बैंड, जो सर ये बैंड हो जाते हैं और बैंड वाला जो तो सीट फॉर्म करता है ना, वो माल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो वायर फॉर्म करता है। सर जो चमकता है। हाँ, वेरी गुड, वो जो चमकता है। ठीक है, यस तो सर। इसे हम लो स्ट्रेस प्रॉपर्टी कहते हैं। यस सर। और सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस प्रॉपर्टी होते हैं सर जो टिंग 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 बेल। टिंग आवाज आवाज से बजते हैं। एक करके बोलो। ठीक है, आसु बताओ, बोलो सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? सर जो बजता है सर। जो मतलब प्रॉपर्टी साउंड करता है बहुत Sound जोर से, करता है। उसे हम सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। यस ठीक है, सर। और माल्येबिलिटी क्या है? माल्येबिलिटी होती है माल्येबिलिटी जो हमने हथौड़े में मार के लिखा था, सर जो हार्ड होता है। चपटा हो जाता है, स्लिप फॉर्म कर लेता है, तो इसे हम माल्येबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मेटल माल्येबल होता है या नॉन मेटल? मैटर। मेटल, वेरी गुड। अब ये बताओ, एक मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो मेटल क्या हो सकता है? रिमी तुम बताओ, आसु रुको, रिमी बताओ। मेटल, एक मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो क्या हो सकता है? रिमी बताओ। वो हमने देखा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन, याद नहीं आ रहा?
बोलो तुम बताओ। वेरी गुड, बिस्मथ होता है और एक लीड भी हो सकता है, ठीक है। यानी याद करने की कोशिश करें, एक बार पढ़ लेना तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट देखा। तो ये प्रॉपर्टी कौन कैसे शो करता है, मतलब गुड कंडक्टर मेटल से या नॉन मेटल से? रिमी तुम बताओ। गुड कंडक्टिविटी मेटल्स होते हैं और बैड कंडक्टिविटी हाँ। वो नॉन मेटल होते हैं। वेरी गुड, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं और बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है उनमें, ठीक है। यस सर। जो एक्सेप्शन है उन्हें याद रखना, कभी कभी एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। यस सर। एग्जाम के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए याद रखना, क्योंकि अगर आप देखो जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं। अगर आपको याद होगा कि सिर्फ नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल तो आप क्या सोचोगे कि मैं तो यहाँ पे पोल को यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो तो गुड कंडक्टर होगा तो आपको हानि पहुंच सकता है। तो इसलिए जो एक्सेप्शन है उन्हें भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उन्हें आप कहाँ यूज कर रहे हो, लिख सकते हो ना घर पे, जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं और उन्हें हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये सब आपको लिख के लाना है नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर।